आजाद समाज पार्टी देश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प के साथ यात्रा 28 सितंबर से निकाली जाएगी। पहले चरण की इस यात्रा का आगाज उत्तर प्रदेश से होगा और फिर यह संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान में यात्रा 10 दिन तक चलेगी और 25 जिलों में जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत सांखला सैनी, जिलाध्यक्ष जयपुर अमित डडोरिया, जिलाध्यक्ष जयपुर नॉर्थ नरेंद्र तंवर, नीरज मौर्य, नवीन वाल्मीकि, लोकेश खोलिया एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान में किस तरह की यात्रा निकलेगी, कितने जिलों में निकलेगी, क्या योजना रहेगी, उसके बारे में पूरा बताइए। संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा राजस्थान में नीमराना से 28 तारीख को शुरू होगी। हमारी जो पूरी यात्रा है 25 जिलों में जो लगभग जाएगी, तो हमने उसको 2 रूपों में संयोजित किया है। उसमें एक तो जनसभा होगी और एक रोड शो होगा। जनसभा सुबह शाम जनसभा होगी और दिन में एक सभा के उससे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तो बीच में रोड शो होगा। नीमराना का जो पहला प्रोग्राम होगा वो उसके बाद भिवाड़ी से हमारा रोड शो शुरू होगा। भिवाड़ी, तिजारा, रामगढ़, अलवर में आकर के फिर शाम की जनसभा होगी। अलवर में उसका नाइट होल्ड होगा। अलवर के बाद हमारी दूसरी सभा सवेरे जो है दौसा में होगी 12 बजे। दौसा की सभा के बाद रोड शो होगा। रोड शो के बाद ये रोड शो जाएगा मालपुरा, डिग्गी मालपुरा तक। शाम की सभा डिग्गी मालपुरा में होगी और फिर वापस आकर के जयपुर में नाइट होल्ड होगा। उसके बाद 30 तारीख को पास में चौमुखी विधानसभा है, जहाँ से हमारे प्रदेश प्रभारी जो हैं वो संभावित प्रत्याशी हैं। वहाँ पे जो है बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर को फुलेरा में पहली जनसभा होगी मॉर्निंग की। फिर उसके बाद डिडवाना में सुदरासन गांव में शहीद शिरोमणि भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी की जॉइंट एक प्रतिमाएँ बनी है, लगी है, उनका अनावरण है। फिर उसके बाद बीकानेर जाएंगे। बीकानेर में नाइट होल्ड होगा। दूसरे दिन बीकानेर में मॉर्निंग में सभा होगी। बीकानेर की सभा के बाद रोड शो नागौर जाएगा। नागौर में शाम को सभा होगी। नागौर की सभा के बाद नागौर में स्टे होगा। दूसरे दिन सवेरे भोपालगढ़ में, जोधपुर में जो है सभा होगी। वहाँ से फिर जालोर में, भीनमाल में जाकर के सभा होगी। भीनमाल में नाइट स्टे होगा। भीनमाल से दूसरे दिन जो है पाली विधानसभा की बाली विधानसभा में, पाली जिले की बाली विधानसभा में मॉर्निंग की सभा होगी। शाम की सभा हमारी मारवाड़ जंक्शन में होगी। नाइट स्टे भीलवाड़ा में होगा। भीलवाड़ा में दूसरे दिन जो तोला गुजर का एक नृशंस हत्याकांड हुआ, जिसमें एक बच्ची को जिंदा जला दिया और भट्टी में डाल दिया, उसके बाद उसके टुकड़े किए गए। उन पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश की टीम जाकर के मिलेगी। फिर उसके बाद कोटा में बड़ी जनसभा होगी। कोटा की जनसभा के बाद रोड शो से नैनवा आएंगे। नैनवा में हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं का हमने शाम को डिनर रखा है। प्लस वहाँ पे एक बुद्धा पार्क और महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसका अनावरण होगा लास्ट। और उसके बाद जयपुर में आकर के स्टे होगा और लास्ट जो उसका जो पहले चरण का समापन है वो नवलगढ़ में समापन होगा 6 तारीख। कितने चरण में रहेगी, क्या सभी जगह चंद्रशेखर आजाद रहेंगे? राजस्थान में अभी पहला चरण में होगा। सभी जगह 10 दिन तक लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी रहेंगे और दूसरे चरण में भी चंद्रशेखर जी आज़ाद जी अवेलेबल होंगे। क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुद्दे में हमने जो बताया आपको, भ्रष्टाचार होगा और जो सरकारों की जो मिली भगत से जो घोटाले हुए हैं, खनन के घोटाले, पेपर लीक के घोटाले, चाहे दूसरे वो हैं, ST/SC एट्रोसिटी और महिलाओं के साथ हुआ। आप देखिए अभी जो प्रभारी जी हमारे बता रहे थे, नागौर में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। 2 बच्चे महिला देख करके आ रहे हैं और बच्चों को जो है वहीं पे इतनी निर्दयता से कुचला गया कि उनके पैर अलग हो गए। 2 बच्चे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तीसरे बच्चे को जो है घायलावस्था में जयपुर में एडमिट करवाया गया। आप देखिए यहाँ की जो सरकार और सब मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने पूरे उसमें है मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रखी है। उस बच्चे का अभी भी SMS में वो है ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, आप जाकर के मिल सकते हैं। 15 दिन तक वो यही है। इलाज करवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी जो बोन थी, बोन में स्क्रू कसने के बजाय उन्होंने जो है वेन में स्क्रू कस दिया, जिसकी वजह से पैर में इन्फेक्शन हो गया और बाद में SMS में आकर के उस बच्चे का पैर काटना पड़ा। ये इस स्टेट में मुख्यमंत्री का जो दोहरापन है, जो कह रहे हैं हम तो सारा इलाज मुफ्त में दे रहे हैं, हम तो इतना इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम तो ये दे रहे हैं, हम तो वो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और वो चेहरा भी उन्होंने करोड़ों रुपयों में जो है उसका वो दे करके वो चेहरा चमका रहे हैं। सर, यात्रा किस प्रकार से निकलेगी तो सर ने बता दिया। किन किन लोगों का टारगेट रहेगा, कौन से आपके वोटर्स हैं? क्योंकि आप बार बार OBC SC ST की बात करते हैं लेकिन जनरल को इग्नोर करते हैं, क्या करें?
देखिए, जो हमारा फोकस है वो 85 बनाम 50, जो 85 बनाम 15 की लड़ाई थी मान्यवर काशीराम साहब की, वही लड़ाई आज भी है। उसी लड़ाई पे हम लोग 85% जो आवाम है इस देश की, जो साधनों से विहीन है, जिसको जो देश के मुख्य संसाधन है उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिनको वंचित रखा गया संसाधनों से, उनको इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने की लड़ाई है। वही SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लेकर हम लोग उनके अधिकारों को लेकर सड़क पर है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में।